अत्यधिक गर्मी स्टार्ट होने के साथ में एक जो समस्या चालू होती है वो है लू लग जाना, ये हीट स्ट्रोक हो जाना। इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं। कैसे पहचानें, कैसे बचें? हम सबसे पहले बचाव वाले हिस्से पर और क्या हमको करना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें। सबसे पहली चीज़ तो यदि बहुत आवश्यक ना हो तो अत्यधिक पीक आवर्स यानी कि जो गर्मी के पीक आवर्स हैं दिन में 12 से 4 बजे तक, आप बहुत ज़रूरी काम ना होने से घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलना पड़ रहा है तो आप फुल कपड़े, चेहरे को ढक करके, केवल हाथ पैर खुले हिस्सों को सबको ढक करके और किसी बंद वाहन में अगर आप निकलते हैं तो सेफ़ है। हो सकता है कि ये हीट स्ट्रोक होने के चांसेस को कम कर दे। हमेशा हल्का भोजन करके निकलें। खाली पेट निकलना डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, हीट स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ाता है। बुजुर्ग और बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनको घर से ना निकाला जाए। अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करते रहें। पानी में भी यदि आप इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी जैसे इलेक्ट्रॉल, ओआरएस इस तरीके का पानी लेते हैं, नींबू नारियल पानी टाइप की चीज़ें लेते हैं तो लू लगने की समस्या आपको कम परेशान कर सकती है। ठंडा लगना या बहुत गर्म लगना, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट होती हैं। शरीर में मांसपेशियों में अत्यधिक थकान और बहुत ज़्यादा सुस्ती बनी हुई है तो आपको लू लगने के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपके पेशाब बहुत कम हो रहे हैं और पेशाब के कलर में बदलाव है, डार्क कलर्ड यूरिन हो रही है तो ये आपको लू लगने के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अल्टर्ड सेंसोरियम यानी कि बातचीत के पैटर्न में बदलाव, यानी कि कभी कभी लोग ठीक से लोगों को ना पहचान पाना, अल्टर्ड जैसे नज़र आना, ये भी लू लगने के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स लगने से आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और ये सोचना है कि लू लग रही है। यदि केवल बुखार है, केवल थोड़ा डिहाइड्रेशन लग रहा है, यदि उल्टी वगैरह बहुत नहीं है तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल जैसी दवाएं, सर पे पट्टी रखने के उपाय, ये सब फायदेमंद हैं, इनको प्रयोग करें। कब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है? यदि आप मुँह से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पा रहे हैं, पानी पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही है, डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन कम हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, यूरिन के कलर में बदलाव हो गया है, खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके सेंसोरियम, आपके बातचीत के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, शरीर में अत्यधिक दर्द बना हुआ है, बुखार हाई ग्रेड है, उतर नहीं रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स होने से आप तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल्स में संपर्क करें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पर आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पे उपलब्ध हूँ। इस गर्मी में होने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो पेट और आँत से संबंधित हैं, हीट स्ट्रोक संबंधित हैं, आप मुझसे मिलकर उसके बारे में समाधान ले सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं।